राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत से दशम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं और हमने पूतना उद्धार पूतना वध कल तक श्रवण किया था। आइए आज हम अगला प्रसंग श्रवण करते हैं जिसका शीर्षक है शकट भंजन। जय हो। ये बहुत 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 दिव्य पाठ चल रहा है भागवत का। बहुत आनंद में चरित्र, बहुत आनंद में एक भव्य आनंद देने वाली कथा का हम श्रवण कर रहे हैं। बहुत ध्यान से, बहुत आराम से पूरा सुनना है और ठाकुर जी के चरणों में मस्तक रखते हुए उनसे प्रार्थना करनी है कि बस हमारा उद्धार हो, हम भक्ति में आगे बढ़ें। जय हो। आइए प्रसंग शुरू करने से पहले हम श्लोक का श्रवण कर लेते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। तो आइए आज आगे का प्रसंग श्रवण करते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, जब श्री कृष्ण ने शक्टासुर का वध किया तब उनकी आयु 108 दिन की थी। कृष्ण के दर्शन किए बिना गोपियों को चैन नहीं आता था। वे प्रातःकाल ही कन्हैया का दर्शन करने आ जाती थीं। यशोदा के पास बड़े सवेरे गोपियां आ गईं तो उन्होंने कहा, अरे बावरी सखियों, क्यों मेरे लाला को देखे बिना तुम्हें चैन नहीं आता? वह तो सोया हुआ है, इतनी जल्दी क्यों आ गई तुम सब? उसे देखना हो तो देख लो, किंतु हाँ, वहां पर जोरों से बातें मत करना, नहीं तो वो जाग जाएगा। गोपियां कन्हैया को देखकर आनंद विभोर हो गईं। एक ने कहा, सोया हुआ कन्हैया कितना प्यारा दिखता है। एक ने कहा, लाला के केश कैसे घने सांवले हैं। दूसरी ने कहा, उसकी उंगलियां कैसी कोमल हैं। आहा आहा। अपने मन में एक प्यारी छवि बनाइए लाला की, छोटा सा लाला, और ये छवि जो यहाँ पर वर्णन हो रही है इसको अपनी आंखों में बसाइए। देखिए लाला की उंगलियां कैसी हैं, बड़ी कोमल, कितना प्यारा सोता हुआ लग रहा है। केश कितने घने सांवले हैं। एक गोपी ने कहा, लाला के चरण कैसे कोमल हैं, ऐसे कोमल हैं कि पखारने का मन होता है। एक गोपी लाला की आंखों की बात करने लगी तो दूसरी अदरोष्ट की लालिमा की। ये बातें गोपियां नहीं, भक्ति कर रही थी। गोपियां तो भक्ति मार्ग की आचार्या हैं। भक्ति किस तरह की जाए वह गोपियों ने ही दिखाया है। यदि तुम्हें भक्ति करनी हो तो परमात्मा के अंग अंग का चिंतन करो। कृष्ण के सभी अंगों में दृष्टि को स्थिर करना ही भक्ति है। स्वरूप आसक्ति के बिना भक्ति फलवती नहीं होती। भगवान का स्वरूप चित्त हृदय में उतारो। भगवान का आकार मन में जम जाता है तो दर्शन में बड़ा आनंद आता है। जब तक भगवान के स्वरूप से आसक्ति नहीं हो पाती तब तक संसार की आसक्ति से छुटकारा नहीं मिल पाता। श्री कृष्ण ने अपने सौंदर्य तेज से गोपियों की दृष्टि को और बांसुरी के मधुर वादन से कानों को आकर्षित कर लिया था। गोपियां कृष्ण की ही बातें करती थीं, कथा सुनती थीं। कृष्ण लीला में, कृष्ण कथा में जगत की विस्मृति हो जाती है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति उनका भजन और सेवा करता है उसके प्रति उन्हें बड़ा स्नेह हो जाता है। जब यादवों का विनाश हुआ था तो तब कृष्ण की आंखों से आंसू की एक बूंद तक नहीं टपकी थी। लाला के करवट बदलने पर अंग परिवर्तन नाम का उत्सव मनाया जाए। परमात्मा को घर में पधराने के बाद हमेशा उत्सव करते रहोगे तो वे हमेशा तुम्हारे घर में रहेंगे। जय हो। भगवान श्री कृष्ण के उत्सव के दिन मन, शक्ति और वाणी का सदुपयोग करो। भगवान का स्मरण भी सारे दिन करते रहो। उत्सव के दिन प्रभु सेवा में देहभान तक भुला देना चाहिए। इस दिन अपनी आंखों से प्रभु प्रेम की व्याकुलता में अगर 2 बूंद आंसू भी ना गिर सकें तो उत्सव मनाना व्यर्थ होगा। उत्सव के दिन विद्वान, वेद ज्ञाता
सच्चरित्र ब्राह्मण का सम्मान करो। केवल रिश्तेदारों को ही नहीं, गरीबों को भी भोजन दो। गरीबों को संतुष्ट करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। सच्चे साधु सन्यासी को भी भोजन कराना। स्वयं भी भोगोपयोग करते रहने के बदले जरूरत वालों को भी कुछ न कुछ देकर पुण्य प्राप्त करो। उत का अर्थ है ईश्वर, सव का अर्थ है प्राकट्य, तो उत्सव का अर्थ हुआ ईश्वर का प्राकट्य। जब ईश्वर का हमारे हृदय में प्राकट्य होता है तो उत्सव ही है। उत्सव मात्र जीव के लाड प्यार के लिए नहीं, परमात्मा के साथ एक होने के लिए किया जाए। उत्सव तो प्रभु के साथ तल्लीन होने के लिए मनाना है। यशोदा ने अंग परिवर्तन उत्सव मनाना चाहा। उन्होंने सोचा यह तो ठीक है कि मैं हर रोज ब्राह्मणों की पूजा करती हूँ, किंतु जिन गोप गोपियों के आशीर्वाद से पुत्र मिला है उन्हीं की आज मैं पूजा करूंगी। यशोदा ऐसे नहीं कहती कि गरीबों को दान करना है। प्रत्येक जीव ईश्वर का ही अंग है, ईश्वर का ही पुत्र है। किसी जीव को गरीब कहने से ईश्वर बुरा नहीं मानेंगे क्या? नम्रता पूर्वक, दीनता पूर्वक आंखें झुकाकर दान किया जाए। लेने वाला भी एक जीव है, उसके हृदय में परमात्मा का ही वास है, ऐसा समझकर दान दो। इसी कारण से तो यशोदा दान करने की नहीं, पूजा करने की, सम्मान करने की बात कहती हैं। सहायता करना एक बात है और पूजा करना दूसरी बात है। दोनों में भावनात्मक अंतर है। कन्हैया के प्राकट्य के दिन यशोदा जी गोपियों को उपहार देने गई थीं, तो उस दिन गोपियों ने कहा था आज तो हमें कुछ नहीं लेना चाहिए, कन्हैया को देना चाहिए। उन्होंने उस दिन भी कुछ नहीं लिया था। जहाँ लेने की इच्छा होती है वहीं मोह होता है, और जहाँ देने की इच्छा होती है वहाँ होता है प्रेम। यशोदा जी कहती हैं आज मुझे सभी ब्रजवासियों की पूजा करनी है। उन्होंने सारे गांव को आमंत्रण दिया। नंद जी ने भी कहा बिना संकोच दे दो। जब से कन्हैया घर में आया है खबर तक नहीं होती कि घर में कौन लक्ष्मी रख जाता है। लक्ष्मी तब चली जाती है जब मनुष्य उनका दुरुपयोग करने लगता है। जीवन में एक अवसर ऐसा भी आता है जब भाग्य अनुकूल होता है, भाग्योदय होता है। ऐसे समय बड़े प्रेम से दान करना, निसंकोच देते रहो। जो भी दोगे वह दुगना होकर वापस आ जाएगा। जब भाग्य प्रतिकूल होगा तब संपत्ति को संजोए रखने का लाख प्रयत्न करोगे तो भी सब कुछ चला जाएगा। भाग्य प्रतिकूल हो जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर भी दरिद्र हो गए थे और उन्हें वन में भटकना पड़ा था, तो साधारण मनुष्य की तो चर्चा ही कैसे करें। नल राजा को भी कभी सब कुछ गंवा देना पड़ा था। जो भी मिले सत्कर्मों में खर्च करते रहो, सुपात्र को दान देते रहो। आज भाग्य अनुकूल था सो यशोदा जी दिल लगाकर दान करने लगी। पीताम्बर, साड़ी और आभूषण का ढेर लुटा दिया। यशोदा ने सोचा कि कन्हैया के सो जाने पर मैं अच्छी तरह दान दे सकूंगी। अगर वह जाग रहा हो तो मुझे उसे गोद में लेकर बैठे रहना पड़ेगा और सेवक सम्मान करते रहेंगे। सभी दान की अपेक्षा मान दान श्रेष्ठ है। वे सोच रही थी यदि कन्हैया जागता ही हो तो मैं सभी का आदर कैसे कर पाऊंगी। जब गरीबों और पवित्र ब्राह्मणों को सम्मान किया जाता है तो परमात्मा को बड़ा आनंद होता है। ईश्वर जब किसी को संपत्ति देते हैं तो ऐसी भी आशा करते हैं कि वह दूसरों का पालन पोषण करे। लाला ने आंखें तो बंद कर ली, किंतु वह अंदर से तो जाग ही रहा था। यदि मेरे सो जाने से माता को आनंद मिलता है तो मैं सो जाऊं। भगवान को नाटक करने की बड़ी आदत है, इसी कारण से तो उनका एक नाम नटवर भी है। माता को दिखा रहा है कि वह सो गया है। कृष्ण के जागने और सोने के विषय में शांकर भाष्य में कहा गया है वैसे तो ईश्वर निष्क्रिय हैं, किंतु जीव माया के कारण क्रिया का आरोप किया करता है। ईश्वर क्रिया करता तो नहीं है, किंतु माया के कारण क्रिया का आरोप किया जाता है। जब हम गाड़ी में बैठकर कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि अमुक शहर आ गया, किंतु हम सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ना तो कोई शहर आता है ना ही कोई शहर जाता है। गाड़ी ही हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। जय हो। इसी प्रकार ईश्वर कोई क्रिया स्वयं नहीं करते, वे तो लीला ही करते हैं। लीला निस्वार्थ होने के कारण आनंद रूपी होती है। क्रिया और लीला में अंतर है। जिसके साथ कर्तव्य का अभिमान और सुखी होने की इच्छा है वही क्रिया है, और जिसके साथ कर्तव्य का अभिमान नहीं है तथा अन्य को सुखी करने की इच्छा है वह लीला है।
जीव जो कुछ करता है वह क्रिया है और ईश्वर जो कुछ करते हैं वह लीला है। यशोदा जी ने सोचा, मेरे यहाँ आज सारा गांव उमड़ेगा, सो लाला का पालना यदि बाहर गाड़ी के नीचे रख लूं तो घर में ठीक ठाक जगह बढ़ेगी। सभी गोपियां आने वाली थीं, सो स्थान अभाव के कारण यशोदा जी ने कन्हैया का पालना गाड़ी के नीचे रख दिया और उस गाड़ी में दूध दही आदि थे। यशोदा एक एक करके सभी गोपियों का आदर करने लगी। गोप बालकों को भी सुंदर कंठी देती थीं, जिससे सभी माताएं प्रसन्न हो जाती थीं। गोपियां कन्हैया को हार्दिकता से आशीर्वाद देती जाती थीं। बाल कृष्ण लाल की जय हो। सभी आए हुए ब्रजवासियों का आदर सम्मान करती हुई यशोदा जी आनंद में लीन हो गईं। इधर बाल कन्हैया की नींद उड़ गई। कहाँ है मेरी माता? वह उत्सव तो मेरा ही मना रही हैं, जबकि मुझे यहाँ आंगन में गाड़ी के नीचे रख छोड़ा है। उत्सव के दिन भी भगवान को भुला देना ठीक नहीं है। यशोदा जी ने उत्सव के दिन ही श्री कृष्ण को भुला दिया तो विपत्ति आ गई। व्यवहार से छुटकारा नहीं मिलता है, इसे तो निभाना पड़ेगा ही। जब तक कुछ न कुछ अपेक्षा है व्यवहार भी चलता रहेगा। व्यवहार को छोड़ना तो है ही नहीं और व्यवहार पालन कोई अपराध भी नहीं है, किंतु मात्र व्यवहार ही निभाए रखना, व्यवहार में बन जाना, व्यवहार में भगवान को भूल जाना ही अपराध है। धंधा व्यापार अपराध नहीं है, किंतु उसी में लीन होकर भगवान को भुला देना अपराध है। जय जय हो। अभी 2-3 दिन के क्वेश्चन आंसर में किसी ने गुरुदेव से पूछा था कि हम जो ये सेवा करते हैं, ये धन कमाना क्या गलत है? तो गुरुदेव ने भी यही कहा था कि धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन हमने धन को प्राथमिकता पहले दे दी है। हमें क्या करना होगा? हमें अपने व्यवहारिक कार्य को प्राथमिकता देनी होगी। कैसे? प्राथमिकता कैसे? मतलब उसे ही सेवा मानना होगा। प्राथमिकता मतलब आप जो काम करते हैं उसे मन लगा कर करिए, सच्ची श्रद्धा से कीजिए, बेईमानी नहीं होनी चाहिए। तो वो जो धन जो आएगा वो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि कार्य तो करना ही है। जीव को अपना आर्थिक पालन तो करना ही है। गृहस्थी में है तो गृहस्थी मतलब माँ, बीवी, बच्चे, उन सबको पालना एक सेवा है। भगवान ने कभी भी उसका कोई मनाही नहीं की है। भगवान यही कहते हैं कि आप अपना कर्म कीजिए, मतलब आप, गुरुदेव ने भी यही कहा कि आप सब काम कीजिए, जो सेवा आपको प्रभु ने दी है उसे सेवा मानकर सेवा के भाव से कीजिए। ऐसा नहीं सोचिए कि पैसा आएगा, आप ये सोचिए मैं सेवा कर रहा हूँ और जो धन आएगा उससे मैं अपने प्रभु की सेवा करूँगा। तो ये भाव जब आप रखेंगे तो व्यवहार के साथ साथ आपकी सेवा भी बनेगी, और जब सेवा बनेगी तो सेवा के साथ साथ नाम जप करते रहेंगे तो प्रभु आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। यहाँ भी वही बात है कि धंधा व्यापार अपराध नहीं है, किंतु उसी में लीन होकर भगवान को भुला देना अपराध है, जो हमें नहीं करना है। हर समय नाम जप करते रहना है, भगवान को याद करना है और कार्य साथ साथ करना है, फिर धन तो अपने आप आ ही जाएगा। व्यापारी दुकान में भगवान की छवि की पूजा करता है, किंतु ग्राहक के साथ बातचीत के समय में भगवान को भूल जाता है। वह ग्राहक को ईश्वर की उपस्थिति में ही ठगता है। वह ग्राहक को 5 रुपए की वस्तु 25 रुपए में बेचता है, फिर कहता है तुम मेरे जाने पहचाने हो, सो मैं बिना मुनाफा कमाए ही बेच रहा हूँ। लेने वाला सोचता है कि दुकानदार पहचाना हुआ है, सो मूल कीमत में ही माल दे रहा है। ग्राहक बेचारा क्या जाने कि असली भाव का अर्थ व्यापारी तो दूसरा ही कह रहा है। दुकानदार का मतलब है तुम पड़वानो, अने हूँ तरवानो, अर्थात तुम गिरोगे तो मैं तर जाऊंगा। हम सबका लक्ष्य है श्री कृष्ण मिलन। इस लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखकर ही सारा व्यवहार निभाते चलो। ज्ञानी महात्मा भी व्यवहार तो करते ही हैं, किंतु ईश्वर को कभी नहीं भुलाते। गोपियों को सम्मानित करने में यशोदा जी श्री कृष्ण को भूल गईं। कई लोग ऐसे हैं जो उत्सव के समय ठाकुर जी को भूल जाते हैं। अरे ठाकुर जी के निमित्त ही तो उत्सव है, तो फिर उन्हें क्यों भूल जाते हो? व्यवहार का कारोबार करते करते भी ठाकुर जी को निहारना चाहिए। घर के कामकाज करते समय भी दृष्टि ठाकुर जी में ही लगी रहनी चाहिए। जब कोई मेहमान हमारे घर आए तो उनको प्रसन्न करने के लिए हम उनसे बार बार बातचीत करते हैं। अन्य सभी कामकाज करते हुए समय भी हमारा ध्यान मेहमान से ही लगा रहता है, तब यह तो ठाकुर जी हैं। उनके आगमन पर हमारा मन और ध्यान उन्हीं के साथ ही लगा रहना चाहिए। प्रभु सेवा का कोई अंत नहीं है। देह विलय
होने पर ही सेवा की समाप्ति होती है। सत्कर्म करने में तो हमेशा असंतुष्ट ही रहो। जीते जी सेवा की समाप्ति करने वाला व्यक्ति सच्चा वैष्णव नहीं है। गोपियों का सम्मान करने में यशोदा जी ने लाला को भुला दिया तो उसे बुरा लगा। लाला ने मजाक करने की सोची, वह रोने लगा, किंतु माता को सुनाई नहीं देता था। वह हाथ पांव हिलाता हुआ रोने लगा। रोते रोते उसने देखा कि गाड़ी पर पूतना का भाई शक्टासुर आ बैठा है। शक्टासुर अपनी बहन पूतना की मृत्यु का बदला लेने के लिए आया था। कृष्ण ने सोच लिया कि यह शक्टासुर भी कंस की ही कठपुतली है। लाला ने जोर से गाड़ी को एक लात लगा दी और गाड़ी उलट गई। दूध दही सब कुछ जमीन पर बिखर गया और शक्टासुर भी गाड़ी के नीचे दबकर मर गया। यह ऐसा भांजा है जो कंस मामा के सभी खिलौनों को तोड़ देता है। गाड़ी उलट गई तो बड़ा धमाका हुआ। सभी दौड़े हुए आए। बालकों ने बताया कि लाला की एक लात ने इस गाड़ी को उलट दिया। इस प्रसंग में भी एक रहस्य है। यदि तुम भी प्रभु को अपनी संसार गाड़ी के नीचे रखोगे तो वे तुम्हारी गाड़ी उलट देंगे। जय हो, जय हो। हमारे ठाकुर जी बहुत बहुत नटखट हैं, बहुत नटखट, और सच में ऐसा ही होता है। इसलिए उन्हें अपने सिर पर बिठा कर रखो। सिर पर बिठाने का मतलब कि सर्वोपरि उन्हें रखो, उन्हें पूजो, उन्हें मानो, उन्हें देखो, उनसे शुरू करो और उन पे ही ख़त्म करो। सुबह उठो तो पहला चेहरा लाला का हो, और शाम को सोना हो तो भी पहला चेहरा और आखिरी चेहरा लाला का हो। बीच में जिसको देखो तो लाला ही दिखे, बस यही देखना है। हमारे गुरुदेव भी यही कहते हैं ठोक कर, सिर्फ राधा, सिर्फ राधा और सिर्फ राधा। शुरू से राधा, बीच में राधा और ख़त्म भी राधा पर ही। तो कुछ भी कीजिए, नाम जप कीजिए, ठाकुर जी के सामने रहिए, पीछे रहिए, आगे रहिए, पर ठाकुर जी को सर्वोपरि रखिए। बस यही विनती है आपसे। जय हो। मुख्य वस्तु तो गाड़ी के ऊपर रखो और गौड़ को गाड़ी के नीचे। जिसके जीवन में प्रभु का स्थान गौड़ है, उसकी संसारी गाड़ी उलट ही जाती है। गृहस्थ आश्रम भी एक गाड़ी है, पति पत्नी उसके पहिए हैं। इस गाड़ी पर श्री कृष्ण को पधराओ। जीवन रथ के सारथी हैं श्री कृष्ण। इस जीवन रथ के अश्व हैं हमारी इंद्रियां। प्रभु से प्रार्थना करो, नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। जिस प्रकार आपने अर्जुन के रथ का संचालन किया था, उसी प्रकार आप मेरे जीवन रथ के सारथी बने और सन्मार्ग पर ले जाएं। जिसके शरीर रथ का संचालन प्रभु के हाथों में नहीं है, उसका संचालन मन करता है, और मन एक ऐसा सारथी है जो जीवन रथ को पतन के गर्त में गिरा देता है। यदि तुम्हारी गाड़ी परमात्मा के हाथ में नहीं है, तो इंद्रिय रूपी अश्व उसे पतन के गड्ढे में गिरा देंगे। अर्जुन की जीत इसी कारण से हुई थी कि उसने परमात्मा को सारथी पद दिया था, मन को नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि आज छुट्टी है तो बस सारा दिन अच्छा खाएंगे, पिएंगे और सोएंगे। वह तो कुंभकर्ण सी बातें हुई। ऐसा कभी ना किया जाए। रविवार तो वीर होने का वार है। रविवार के दिन तेल मिर्च चटनी आदि खाने के बदले दूध और चावल खाना। जय हो। कौन कर पाएगा ऐसा? पर प्रभु से प्रेम कीजिए, प्रभु के समर्पित रहिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु तो सब कर सकते हैं। जय हो, जय हो। सारा सप्ताह बहुत कुछ खाया है, सो छुट्टी के दिन तो सात्विक आहार ही किया जाए। दिन भर जपमाला फिराई जाए। रविवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करो। रविवार के दिन गृहस्थ कथा श्रवण करने चला तो उसका पुत्र रोने लगा। पत्नी ने कहा, यह बच्चा जब रो रहा है तो तुम्हारा कथा में जाना ठीक नहीं। उसे रोता हुआ छोड़कर कथा में जाओगे तो कौन सा पुण्य कमाओगे। तो उस गृहस्थ ने सोचा, मैंने सुना है कि किसी के दिल को व्यथित करना अच्छा नहीं। ये मैं यदि कथा में जाऊंगा तो मेरी पत्नी को दुख होगा। उसने ऐसा सोचकर कथा में जाने की बात छोड़ दी। अच्छा होता अगर वे सब घर में रहकर ही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते। किंतु उसे याद आया कि अमुक फिल्म का यह अंतिम सप्ताह है। कथा तो रोज रोज होती रहेगी, किंतु यह फिल्म तो चली जाएगी। और वे सब कथा में जाने के बदले फिल्म में जा बैठे। पति पत्नी का संबंध केवल विलासता के लिए नहीं, प्रभु भजन के लिए भी है। गृहस्थ जीवन में काम सुख नहीं, भगवत सेवा ही मुख्य है। मनुष्य के जीवन में भोग की नहीं, भगवान की ही प्रधानता होनी चाहिए। गाड़ी किसी टेढ़े मेढ़े रास्ते पर जाते ही उलट जाती है। भगवान को तो गाड़ी के नीचे नहीं, ऊपर ही बिठलाओ।
यशोदा जी ने भगवान को तो गाड़ी के नीचे रख दिया और दूध दही मक्खन आदि सांसारिक भोग पदार्थ गाड़ी में रखे। उन्होंने भगवान को गौड़ स्थान दिया था और सांसारिक पदार्थों को मुख्य, सो सारी गाड़ी ही उलट गई। तुम्हारे जीवन में काम सुख प्रधान बनेगा और भगवान गौड़ तो तुम्हारा जीवन रथ उलट ही जाएगा। भगवान को गाड़ी के नीचे रखोगे तो शक्टासुर गाड़ी पर सवार होकर आ जाएगा। काम लोभ आदि ही तो शक्टासुर हैं। दूध दही मक्खन आदि भोग पदार्थ के प्रतीक हैं। जिसके जीवन में भौतिक पदार्थों की प्रधानता है उसकी जीवन गाड़ी पर शक्टासुर सवार हो जाता है। दाम्पत्य जीवन में धर्म का ही प्राधान्य होना चाहिए। पत्नी को काम पत्नी नहीं धर्म पत्नी कहा गया है। प्राथमिकता धन और काम सुख को नहीं धर्म को दी जाए। जब से हमने धन को ही सब कुछ मान लिया है तब से जीवन में शांति गायब हो गई है। धन को मुख्यता देने से सदाचार चला गया है। धन की अपेक्षा संयम और सदाचार ही अधिक सुखदायी है। धन यदि मर्यादा से बाधित होगा तो शांति आएगी। जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनके क्रम में भी एक विशिष्ट तारतम्य है। धर्म और मोक्ष के बीच है अर्थ और काम। अर्थ और काम की प्राप्ति धर्म और मोक्ष की मर्यादा में रहकर ही की जाए। अर्थ और काम गौड़ हैं, धर्म और मोक्ष प्रधान। यदि धर्म और मोक्ष गौड़ हो जाएंगे तो जीवन रथ अधोगति के गर्त में धंस जाएगा। जीवन में लौकिक सुखों का प्राधान्य हो जाएगा तो शक्टासुर सवार हो जाएगा। एक संत के मत अनुसार शक्टासुर वध की लीला के समय श्री कृष्ण की वह 108 दिन की थी। जब आपके सिर पर शक्टासुर सवार हो जाए तब 108 मोतियों वाली माला लेकर भगवान का जप करो। लौकिक व्यवहार को प्रधानता और श्री कृष्ण को गौणता देते ही काम क्रोध लोभ मोह आदि शक्टासुर आसम धमकते हैं। जीवन में श्री कृष्ण को प्रधानता देने से शक्टासुर का भय निर्मूल हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि कथा श्रवण के बिना ही यौवन गवा दिया और अब यह शक्टासुर नीचे उतरने का नाम ही नहीं लेता। श्री कृष्ण शक्टासुर का वध करते हैं। जब तुम्हारे हृदय पर काम क्रोध लोभ मोह रूपी शक्टासुर सवार हो जाए तब माला लेकर नारायण का नाम जप करने लगो। माला के साथ मैत्री होने पर शक्टासुर को निरुपद्रवी होना पड़ेगा। माला के साथ संबंध नहीं हो पाएगा तो शक्टासुर सवार हो जाएगा। काम क्रोध आदि का सामना करना है तो परमात्मा का आश्रय लेना होगा। जय हो। जय श्री राधे। कितनी प्यारी प्यारी बातें यहाँ पर समझाई गई और ऐसी बातें बताई गई जो हम अपने दिनचर्या में गलतियाँ करते हैं, जो हम अच्छे से पालन नहीं करते हैं। और सीधा सीधा इसमें यही कहा गया कि 108 वाली माला आपको जपनी है, क्योंकि वो नहीं जपेंगे तो लोभ मोह अहंकार क्रोध ये सारी चीज़ें आके हमको परेशान करेंगी, तंग करेंगी। माला करने से क्या होता है? बहुत सारे लोग यही प्रश्न करते हैं, अरे क्या हो जाएगा माला करने से? तो गुरुदेव यही कहते हैं कि माला करने से एक तो कुछ समय के लिए आपके शरीर को शांति मिलेगी। कुछ समय के लिए आप जब उस मंत्र को उस नाम को जपेंगे तो वो नाम आपके हृदय में चलेगा और वो धीरे धीरे आपको प्रभु से जोड़ेगा। जब आप प्रभु से जुड़ेंगे तो फिर आपका उद्धार होगा। आपके अंदर के जो ये बुराइयां हैं वो धीरे धीरे खत्म होंगी, कम होंगी, जलन होगी। आप करके देखिए। एक बार माला करेंगे तो जो आपने गलतियां करी हैं वो आपको अपने अंदर जलाने लगेंगी। ये आपको फील होगा और आप किसी से कह भी नहीं पाएंगे। ये हम सब के साथ हैं, मेरे साथ भी है, आपके साथ भी, किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी होता है। क्योंकि गलतियां तो हुई ही हैं, पर जब उन गलतियों का आत्मचिंतन होने लगता है तो आप समझ जाइए कि प्रभु की कृपा हो रही है, नाम अपना प्रभाव दे रहा है। आपको समझ आने लगेगा कि मुझे क्या करना है। और अगली बार जब वही सेम गलती आपके सामने होने वाली होगी तो आप रुक जाएंगे, 2 मिनट के लिए ज़रूर सोचेंगे, नहीं करेंगे। और ऐसा होने लगे तो समझ जाना कि माला करने की, माला फेरने की कृपा हो रही है। अच्छे मार्ग पर आप चलने लगेंगे, इसलिए फेरी जाती है माला। तो जिन लोगों का ये प्रश्न होता है क्यों फेरनी है, गुरुदेव का सत्संग जरूर श्रवण करें। राधा केली कुंज के जो गुरुदेव महाराज जी हैं वो हमारे पूज्य गुरुदेव हैं। सत्संग आप कहीं से भी श्रवण कर सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत जगह आता है सत्संग। तो आपको जब भी टाइम मिले आप श्रवण करें। और आपको अगर भागवत चर्चा सुननी है, भागवत कथा सुननी है तो भागवत कथा की सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आप पीछे से
पहले प्रसंग से जाकर अभी दशम स्कंद तक की सारी कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। तो बोलिए जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। मुझसे कहने में कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। प्रसंग बड़ा हो गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। जय हो। जय श्री राधे।